हेलो बच्चों, फिर से वेलकम आप सभी का। और आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द एल्काइल ग्रुप, जिसको हम जनरल सिंबल आर से दिखाते हैं। जहाँ पर आपको आर लिखा हुआ मिलेगा, समझ जाना है कौन सा ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप है। हालांकि इसका यूज हम आज नहीं करने वाले हैं, हम जस्ट समझने वाले हैं कि एल्काइल ग्रुप होता क्या है, बनते कैसे हैं। इसका जो मेन यूज होगा वो होगा IUPAC नोमेनक्लेचर, या कोई और भी नोमेनक्लेचर आ जाए, या कॉमन नेम में आ जाए, या IUPAC हमारा आने वाला अगला लेक्चर होगा कि IUPAC नेम हम कैसे लिखते हैं। फिलहाल तो हम समझ रहे हैं एल्काइल ग्रुप क्या चीज़ होती है। तो उसकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि द ग्रुप विच इज फॉर्म्ड बाय रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द एल्केन, यानी एल्केन में से एक H को आप रिमूव कर दो तो वो बन जाएगा आपका एल्काइल ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल देखो, C2H, व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन, आपने पढ़ा है CnH2n प्लस 2। ये जनरल फॉर्मूला होता है एल्केन का। इसमें से एक हाइड्रोजन कम कर दो तो यहाँ पे कितने लगाओगे आप, +1 लगाओगे। तो इसका जनरल फॉर्मूला बनता है CnH2n प्लस 1। दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर एल्काइल ग्रुप। ठीक है, अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल, इसका मतलब क्या है। ये तो आपने खाली जस्ट रटने वाली डेफिनेशन पढ़ ली है। ठीक है, अब मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ। राइट, नंबर 1 मैं ऊपर लिख लूंगा एल्केन और उससे बनने वाले एल्काइल ग्रुप। तो पहला एग्जांपल मैं ले रहा हूं आपका मीथेन। ठीक है, मीथेन मेरे पास है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मीथेन, CH4। CH4 इसका फॉर्मूला होता है। मैं फॉर्मूले को ज़्यादा फोकस करता हूँ, नेम को कम फोकस करता हूँ। ठीक है, मैं लिखता हूँ CH4, इट इज मीथेन। अब इसको अगर आप ड्रॉ करोगे तो कैसे ड्रॉ करोगे, आप कार्बन 4 हाइड्रोजन से लगाओगे, 1 2 3 4। अब अगर आपने इसके इसके साथ कुछ और जोड़ना है, मान लो XYZ कुछ भी जोड़ना है इसके साथ आपने, तो अगर आप इसके साथ ऐसे जोड़ दोगे XYZ कुछ भी, X जोड़ दो या Y जोड़ दो या Z जोड़ दो, तो गलत हो जाएगा। गलत क्यों होगा, बिकॉज कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाता है। यहाँ पर 1 2 3 4 5, कितने बॉन्ड हो गए, 5 बॉन्ड। तो यानी आपको अगर कुछ चीज़ जोड़नी है तो यहाँ से एक H को रिमूव करना पड़ेगा, तब जाकर यहाँ पर कोई चीज़ आएगी। तो अगर मैं इसमें से एक H को रिमूव कर दूं तो क्या बन जाएगा मेरा ये CH3। अभी कुछ और जुड़ने वाला है, मैंने बॉन्ड छोड़ दिया आगे, देखो ये बॉन्ड छोड़ दिया मैंने इस कार्बन के साथ, 3 हाइड्रोजन, अभी यहाँ पे कुछ और जुड़ने वाला है। तो इसको मैं बोलूंगा इट इज मिथाइल ग्रुप। क्या नाम दूंगा इसको मैं, मिथाइल। यानी मीथेन से कौन सा ग्रुप बन गया, मिथाइल ग्रुप बन गया। यानी करस्पॉन्डिंग एल्केन से एक H को रिमूव करो तो आपका एल्काइल ग्रुप बन जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं दूसरा लेके देखता हूं आपको, नंबर 2 इथेन लेके चलते हैं। ठीक है, इथेन का फॉर्मूला क्या होता है, C2H6। C2H6 ये आपका है इथेन। अगर इसमें से एक H को रिमूव कर दो आप तो क्या बन जाएगा ये C2H5। अभी एक बॉन्ड छोड़ना पड़ेगा, क्यों छोड़ना पड़ेगा, देखो मेरे पास यहाँ पे कितने कार्बन है, 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन, 1 2 3 5 6, मेरे पास ये रहा स्ट्रक्चर ऑफ इथेन। अब अगर इसमें आपको कुछ जोड़ना पड़े तो आप सीधे सीधे नहीं जोड़ सकते हो, आपको एक H रिमूव करना पड़ेगा। वो H ये वाला करो, ये वाला करो, ये वाला करो, कोई भी H रिमूव कर सकते हो। वही तो हम एल्काइल ग्रुप बोलते हैं। यानी एल्केन में से एक H को रिमूव कर दो, ये सब एल्केन तो है, एन एन, तो एल्केन में से एक H को रिमूव कर दो, उसका बनेगा एल्काइल ग्रुप। तो मैंने यहाँ से एक H रिमूव कर दिया तो मेरा C2H5 हो गया। क्या बन गया, C2H5। क्या नाम होगा इसका, एथेन से बना है तो एथाइल, इथेन से बना है तो इथाइल। अभी एक चीज और है, इसको ऐसे भी लिखा गया हो सकता है बुक में, कैसे, C2H6 को कैसे लिखोगे आप, 2 कार्बन को जोड़ दो पहले सिंगल बॉन्ड के साथ। सिंगल बॉन्ड देख क्यों जोड़ा, बिकॉज एन है, एन में सिंगल बॉन्ड लगता है। ठीक है, एन में क्या लगता है, सिंगल बॉन्ड लगता है। तो पहले सिंगल सिंगल बॉन्ड से कार्बन को मैंने जोड़ दिया। अब मेरे पास बचे हुए हाइड्रोजन से वैलेंसी पूरी करनी है, तो 3 हाइड्रोजन यहाँ पर आएंगे, 4 वैलेंसी पूरी हो जाती है। इस कार्बन के पास एक बॉन्ड है, 3 बॉन्ड और चाहिए, तो एक यहाँ से CH3 एंड CH3। ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं।
अब अगर यहाँ से H को रिमूव करोगे आप, या यहाँ से H को रिमूव करोगे तो क्या कंडीशन बनेगी, इसी को ऐसे भी लिख सकते थे भी हम, CH3, यहाँ से एक H को रिमूव कर दो, CH2, ये ऐसे भी लिख सकते हैं, C2H5 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तीसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं एक और, प्रोपेन का, C3H8, ये क्या है, प्रोपेन, ये है मेरा प्रोपेन। अब इसमें से अगर मैं एक H को रिमूव कर दूं, इसमें से एक H को रिमूव कर दूं, अगर मैं 8 हाइड्रोजन है, एक H को रिमूव कर दूं तो मेरे पास ये C3H7 बन जाएगा, और एक बॉन्ड छोड़ दो, जो मैंने H हटाया उसके लिए बॉन्ड मैंने छोड़ दिया है, ये बन जाएगा आपका प्रोपेन से प्रोपाइल ग्रुप, प्रोपाइल ग्रुप बन गया। अभी इसका तरीका देखो ध्यान से, ऐसा क्यों हुआ, देखो ध्यान से देखना, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन थे इसके पास और 8 हाइड्रोजन थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये देखो। अब अगर इसमें मुझे कुछ जोड़ना है तो कुछ जुड़ नहीं सकता, बिकॉज कार्बन की वैलेंसी ऑलरेडी 4 कंप्लीट है, तो मुझे एटलीस्ट एक H को तो हटाना ही हटाना पड़ेगा, तब जाकर यहाँ पर मैं A B C XYZ कुछ भी जोड़ सकता हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें से मैंने एक H हटा दिया, तो अब इसमें से एक चीज़ जुड़ सकती है, तो मैंने इसी को लिखा है, देखो एक बॉन्ड छोड़ दिया, ये बॉन्ड छोड़ दिया। कितने कार्बन, 1 2 3 कार्बन, 3 + 2 + 2 7 हाइड्रोजन, ठीक हो गया। अब इसको लिखने का तरीका एक और है, वो तरीका क्या है, देखो ध्यान से। अगर मैं इसका कंडेंस फॉर्मूला लिखूँ, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कंडेंस फॉर्मूला लिखते कैसे हैं। तो ये एल्केन है, एल्केन में सब सिंगल बॉन्ड आता है, तो सबको सिंगल से जोड़ दो। 3 कार्बन मेरे पास है, 1 2 एंड 3, सिंगल 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 बॉन्ड क्यों आया, बिकॉज लास्ट में इसकी क्या आ रहा है, एन। तो अब इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन, एक बॉन्ड इसके पास है, 3 बॉन्ड और चाहिए तो 3 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। इस कार्बन के पास ऑलरेडी 2 बॉन्ड हैं, तो 2 और चाहिए, 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। इस कार्बन के साथ एक बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन जुड़ेंगे। तो ये मेरा इसका फॉर्मूला, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं एक्सपेंड करके। अब अगर यहाँ से आप H हटाते हो, अगर आप H यहाँ से हटाते तो CH3 CH2 और CH2 बन जाएगा, CH3 CH2 एंड CH2, इसको मैंने यहाँ से छोड़ दिया, ये देखो। तो इनको ही हम बोलते हैं एल्केन, एल्काइल ग्रुप, यानी एल्केन में से एक H को हटा दो, मिथेन में से एक H हटाया, मिथाइल बन गया। एथेन में से एक H हटाया, इथाइल बन गया। प्रोपेन में से एक H हटाया, प्रोपाइल बन गया। ब्यूटेन में से एक H हटाएंगे, ब्यूटाइल बन जाएगा। लिखने का तरीका भी कुछ अलग अलग है। ये मेरा पहला वाला हो गया नीचे, फिर ये मेरा दूसरा वाला, और ये तीसरा वाला, सो होने से बना सकते हो। तो ये सब के सब मेरे क्या बने, एल्काइल ग्रुप्स। इनका यूज करना पड़ेगा आपको जब आप नेम लिखना सीखोगे। तो आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी, अल्काइल ग्रुप कैसे होते हैं, किन को बोलते हैं। अगर डेफिनेशन की बात करें तो द ग्रुप विच इज फॉर्म्ड बाय द रिमूवल ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम, हर एल्केन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दो तो बन जाएगा उसका एल्काइल ग्रुप। मीथेन में से एक H रिमूव किया, बन गया मिथाइल, देखो CH3 बन गया ये। C2H6, इथेन में से एक H रिमूव किया, इसको C2H5 लिख लिया, इथाइल। C2H5 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 CH2। इसके बेस पे प्रोपेन का फॉर्मूला होता है C3H8, इसमें से एक H रिमूव करो तो बन गया प्रोपाइल। प्रोपेन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो इस बेस पर हम प्रोपाइल को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो लिखने के तरीके अलग अलग हैं। तो यानी करस्पॉन्डिंग एल्केन में से एक H रिमूव कर दो, करस्पॉन्डिंग एल्केन में से एक H रिमूव कर दो, करस्पॉन्डिंग एल्केन में से एक H को रिमूव कर दो, बशर्ते आपको मालूम है एल्केन क्या होते हैं। एल्केन होते हैं जिनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, यानी जिनमें कार्बन के डबल से 2 ज़्यादा हाइड्रोजन हों वो सब एल्केन होते हैं। देखो 2 का डबल 4 + 2 6, 3 का डबल 6 + 2 8, यानी कार्बन के डबल से 2 ज़्यादा हाइड्रोजन जहां मिल जाए आपको, आपने समझ जाना है कि वो क्या है, एल्काइल ग्रुप है, सॉरी एल्केन है। वो सारा क्या है, एल्केन है। उसमें से एक H रिमूव कर दो तो बन गया आपका एल्काइल ग्रुप। आप चेक भी कर सकते हो, CnH2n+1 इसका जनरल फॉर्मूला होता है। अगर मैं कार्बन 1 रखूं
तो H कितने होंगे 3 डेफिनेटली। देखो अगर मैं कार्बन को 1 रखूं तो यहाँ पे 2 इंटू 1 प्लस 2 कितना होगा मिला के, ये 1 तो ये 3, CH3 देखो ये इससे मैच कर रहा है। देखो ये कार्बन अगर 1 है तो हाइड्रोजन 3, कार्बन अगर 2 हैं तो हाइड्रोजन 5। तो ये सब बहुत सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं, ठीक है। और इनको कलेक्टिवली एक साथ मिला देते हैं, उसको हम R से दिखा देते हैं। कहीं पर R लिखा है तो मतलब एल्काइल ग्रुप है। वो एल्काइल कुछ भी हो सकता है, वो मिथाइल हो सकता है, वो इथाइल हो सकता है, प्रोपाइल हो सकता है, ब्यूटाइल हो सकता है, कितने सारे बन सकते हैं। जहां पर आपको R लिखा दिखा जाए मतलब समझ जाना है वो क्या है, एल्काइल ग्रुप। कुछ एग्जाम्पल लिख के समझाता हूँ इसको मैं आपको कि क्या मतलब है इसका, ठीक है। इसको नोट करो फटाफट आप, उसके बाद में कुछ ऊपर मिटा के यहाँ पर एग्जाम्पल लिख लेता हूँ। तो एग्जाम्पल देखते हैं इसके। मैं पहला एग्जाम्पल लिखता हूँ CH3, जो मैंने एक बॉन्ड छोड़ दिया था उसकी जगह पे मैं लगा देता हूँ Cl। मतलब कुछ ऐसा था, देखो ध्यान से, शुरुआत में मेरे पास ये क्या था, CH4 था, इसमें से एक H हटा क्या बन गया, वो मिथाइल। अब इसकी जगह मैंने क्या लगा दिया, Cl। अब इसका नाम क्या होगा बताओ, कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, मिथाइल, और आगे क्या लगा हुआ है, क्लोरीन, तो क्या नाम है, मिथाइल क्लोराइड। क्या नाम हो गया इसका, मिथाइल क्लोराइड। बहुत सिंपल था, ठीक है। एक एग्जाम्पल अगर अब मैं चेंज कर दूं इसको तो आप लिख सकते हो। दूसरा एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं इसको, C2H5Cl। या इसको आप बॉन्ड ना भी लगाओ चल जाएगा, ऐसे भी लिख सकते हो C2H5Cl। आप चाहो तो एक बॉन्ड लगा दो, ये वाला बॉन्ड जो मैंने छोड़ा हुआ था, तुम्हारी मर्जी है, लगाने ना लगाने का फायदा यहाँ पर अभी कुछ होने वाला नहीं है। तो मैं इसको लिखता हूँ C2H5Cl। क्या नाम होगा इसका, देखो ध्यान से, पहले ये C2H6 था, 2H6, और ये क्या था, एथेन था, C2H6 था पहले शुरुआत में, ठीक है। उसमें से एक H हटाया मैंने, तो क्या बन गया, अब एक H हटाते ही इथाइल, और उसकी जगह मैंने लगा दिया Cl। तो इसको मैंने ऐसे लिखा। अब नाम क्या होगा, एक कौन सा ग्रुप है पूरा का पूरा आपका, ये C2H5 इथाइल, और साथ में क्या लगा हुआ है, क्लोरीन, तो इसका नाम क्या होगा, इथाइल क्लोराइड। क्या नाम होगा इसका, इथाइल क्लोराइड। तो ये मिथाइल इथाइल नाम आपको मालूम होने जरूरी है, एटलीस्ट ये 3-4 तो आपको मालूम होने जरूरी है। बहुत सिंपल था यार, कुछ था थोड़ी इसके अंदर। क्या करना आपने, एल्कीन में से एक H को रिमूव कर देना है। जब तक रिमूव नहीं करोगे तब तक कोई दूसरा वहाँ जुड़ नहीं सकता है, क्योंकि तब तक बैलेंसी पूरी है उसकी। जैसे कि यहाँ पर था, जैसे कि यहाँ पर था, अगर ये C2H6 से होता तो फिर क्लोरीन जुड़ ही नहीं पाता यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से एक H मैंने कम किया और उसकी जगह पे क्लोरीन लगा दिया, खत्म। तो यही है आपका एल्काइल ग्रुप। कोई सिंपल वर्ड में घुमा फिरा के कुछ नहीं करते हैं, सिंपल वर्ड में बोलोगे तो एल्कीन में से, एल्कीन क्या होते हैं, मेथेन, एथेन, एन जिसके लास्ट में आता है, उनकी पहचान क्या होती है, कार्बन के डबल से 2 ज़्यादा हाइड्रोजन जहाँ पर मिल जाए वो सब एल्कीन होते हैं। कार्बन के डबल से 2 ज़्यादा हाइड्रोजन वो सब एल्कीन होते हैं। उसमें से एक H रिमूव कर दो, बन गया एल्काइल ग्रुप। मेथेन से किया मिथाइल, एथेन से किया इथाइल, प्रोपेन से किया प्रोपाइल, और इन सबको मिलाकर R से दिखा देते हैं। कहीं पर यहां पर मान लो ऐसा लिख दिया है RCl। अब R मतलब ये भी हो सकता है, R मतलब ये भी हो सकता है, R मतलब ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब ये क्लोराइड है, क्लोराइड ही है, बट कौन सा, एल्काइल। R मतलब क्या हुआ, एल्काइल। एल्काइल मीन्स इट कैन बी मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, कुछ भी हो सकता है। तो ये है इसका फंडा, एल्काइल का मतलब ये होता है। और इसका यूज करना बड़ा ज़रूरी है। जब हम पहुंचेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर पे तो इसको हम बहुत ज़्यादा यूज करेंगे, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल। तो जल्दी लेके आएंगे नेक्स्ट लेक्चर, दैट इज IUPAC नोमेनक्लेचर। तो तब तक के लिए इसको आप समझ लेना, क्योंकि इसको यूज करना पड़ेगा आपको वहाँ पर, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।